नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इजी एजुकेशन विद मिर्जा में। साथियों, अभी आप अपने इस प्लेटफॉर्म पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीरीज के रूप में सीख रहे हैं। और दोस्तों, इस सीरीज में आप एमएस एक्सेल को आसान और इंटरेस्टिंग बनाने के सभी तरीके और ट्रिक भी सीखेंगे, क्योंकि ये ट्रिक आपके कैरियर और पर्सनल ग्रोथ के लिए गेम चेंजर हो सकती है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसा प्रोग्राम है जो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर ना होकर बल्कि एक स्किल है जो हर प्रोफेशनल व्यक्ति और स्टूडेंट के काम आता है। इस सीरीज में हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हुए एक्सेल को एडवांस लेवल तक सब कुछ स्टेप बाय स्टेप कवर कर रहे हैं। इसमें आप सीखेंगे डेटा को ऑर्गेनाइज करना, एनालिसिस करना और वो सभी ट्रिक जो आपके टाइम और एफर्ट दोनों को बचाएगी। तो अगर आप बिना किसी कंफ्यूजन के प्रैक्टिकली और एग्जाम्पल के साथ एक्सेल को सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम फिर से एक्सेल का आज का सफर शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने होम टैब के क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर और स्टाइल ग्रुप की सभी कमांड का डिटेल में परिचय किया और आज की क्लास में हम परिचय करेंगे सेल्स ग्रुप की इन 3 कमांड का। तो इसकी पहली कमांड है इनसर्ट। इस इनसर्ट कमांड का यूज हम इस एक्सरसाइज पर देखते हैं। अगर हमें वर्तमान में खुली इस सीट में कोई कॉलम, कोई रो अथवा कोई सेल या फिर पूरी वर्कबुक में कोई सीट इंसर्ट करनी हो तब हम यूज करते हैं इस इंसर्ट कमांड का। आइए हम इसका यूज प्रैक्टिकली देखते हैं। इस सेल्स ग्रुप की पहली कमांड है इंसर्ट। हम इस एक्सरसाइज पर इंसर्ट कमांड का यूज देखते हैं। जब हम इंसर्ट कमांड पर क्लिक करते हैं तो हमें इसमें 4 सब कमांड दिखाई देती हैं। इसकी पहली कमांड है इंसर्ट सेल्स। तो सबसे पहले हम इंसर्ट सेल्स इस कमांड का यूज देखते हैं। जैसे हमारे पास ये सीरियल नंबर दिए हैं और डेज की लिस्ट दी गई है, लेकिन इसमें डेज का क्रम बदला हुआ है। इसमें संडे के बाद सीधा ट्यूसडे दिया गया है। अब हम चाहते हैं कि संडे के बाद मंडे हो, तब हम क्या करेंगे, तब हम इस ट्यूसडे पर माउस पॉइंटर को रखेंगे, इंसर्ट कमांड पर क्लिक करेंगे, इसमें इंसर्ट सेल्स इस कमांड पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का एक बॉक्स आएगा। इसमें हम शिफ्ट सेल्स डाउन इस पर क्लिक करके जैसे ही ओके करेंगे तो हमें ट्यूसडे से पहले इस प्रकार की एक ब्लैंक सेल मिल जाएगी। इस कमांड से सिर्फ एक सेल इंसर्ट होती है। इसमें सीरियल का क्रम बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। इस प्रकार से अब हम इस संडे के राइट कॉर्नर पर जाकर इस प्रकार से माउस से ड्रैग करेंगे तो हमारे सीरियल नंबर का क्रम सही हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हमें करंट में सिलेक्ट किसी सेल से पहले एक सेल चाहिए, जैसे हमें इस संडे से पहले एक सेल चाहिए, तो हम संडे पर क्लिक करेंगे। अब हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, इसमें इंसर्ट सेल्स इस पर क्लिक करेंगे और इसकी पहली कमांड शिफ्ट सेल्स राइट, जैसे इस पर टिक करके ओके करेंगे तो इस प्रकार हमें संडे से पहले एक नई सेल मिल जाएगी। तो ये तरीका है केवल एक सेल को इंसर्ट करने का। अगर हमें सेल से पहले पूरी रो चाहिए तब हम उस सेल पर क्लिक करेंगे। अब इंसर्ट कमांड पर क्लिक करेंगे, इसमें इंसर्ट सेल इस पर क्लिक करेंगे
और एंटायर रो इस पर टिक करके जैसे ही ओके करेंगे तो हमें करंट सेल से पहले एक पूरी रो प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से अगर हम वर्तमान शीट में एक से अधिक रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम जितनी रो इंसर्ट करना चाहते हैं उतनी सेल को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम इन 4 सेल को सिलेक्ट करते हैं, इन 4 रो को सिलेक्ट करके इंसर्ट पर जाएंगे और इसमें एंटायर रो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी सीट में 4 रो इस प्रकार से इंसर्ट हो जाएंगी। अगर हम करंट सेल से पहले एक पूरा कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट कमांड पर जाकर यहाँ एंटायर कॉलम इस पर टिक करके जैसे ही ओके करेंगे तो हमारी सीट में इस प्रकार से एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। और जो यूज एंटायर रो और एंटायर कॉलम इस कमांड का है वही यूज इंसर्ट सीट रो इंसर्ट सीट कॉलम इस कमांड का है। और इसकी अगली कमांड है इंसर्ट सीट जिसकी शॉर्ट की है शिफ्ट प्लस F11। अगर हमें इस पूरी वर्कबुक में एक नई सीट चाहिए तब हम क्लिक करेंगे इस इंसर्ट सीट कमांड पर। जब हम सीट टैब के इस एरिया में यहाँ लास्ट में क्लिक करते हैं तो हमारी सीट लास्ट में ही इंसर्ट होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि सीट 1 इससे पहले अगर हम सीट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम सीट 1 पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट कमांड पर जाकर जैसे ही इंसर्ट सीट पे क्लिक करेंगे तो सीट 1 से पहले एक नई सीट इंसर्ट हो जाती है। इस प्रकार से हम शिफ्ट प्लस F11 शॉर्ट की से भी वर्कबुक में एक नई सीट इंसर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से इसकी दूसरी कमांड है डिलीट। मीन्स इंसर्ट कमांड से हम सीट कॉलम रो और सेल को इंसर्ट करेंगे और डिलीट कमांड से हम सीट कॉलम रो और सेल को डिलीट करते हैं। जैसे हमें इस सेल को डिलीट करना है तो हम इस सेल पर क्लिक करेंगे, डिलीट कमांड पर जाएंगे, डिलीट सेल्स इस पर क्लिक करेंगे और शिफ्ट सेल्स अप इस पर टिक करके जैसे ही ओके करेंगे तो करंट में सिलेक्ट की गई सेल डिलीट हो जाती है। इस प्रकार से तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जो काम इंसर्ट से कॉलम रो सेल को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है वही काम डिलीट से इन सभी को डिलीट करने के लिए किया जाता है। सेल्स ग्रुप की अगली कमांड है फॉर्मेट। जब हम इस कमांड पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार की एक लिस्ट शो होती है। आइए हम इस एक्सरसाइज पर इन कमांड्स का यूज देखते हैं। तो इसकी पहली कमांड है रो हाइट और एक्सेल की सीट में हर एक रो का साइज बाय डिफॉल्ट होता है 15। जैसे जब हम किसी रो को इस प्रकार से सिलेक्ट करके इस रो हाइट कमांड पर क्लिक करते हैं तो हमें रो का साइज बाय डिफॉल्ट 15 शो होता है। अगर हम किसी रो का साइज कम या अधिक करना चाहें तो यहां से कर सकते हैं। जैसे हम जितनी रो का साइज बदलना चाहते हैं हम इस प्रकार से उतनी रो को सिलेक्ट करेंगे। अब रो हाइट इस कमांड पर क्लिक करेंगे और कम करने के लिए अगर हमें रो का साइज कम करना है तो हम यहाँ पर 15 की जगह 12, 12 इस प्रकार टाइप करेंगे और ओके। तो देखिए इस प्रकार हमारी रो का साइज कम हो जाएगा। अगर हम किसी रो का साइज बढ़ाना चाहते हैं तो हम फिर से उतनी रो को सिलेक्ट करेंगे और रो हाइट इस कमांड पर आएंगे और जितना साइज रखना चाहते हैं
जैसे 17 और ओके करेंगे तो हमारी रो का साइज देखिए इस प्रकार से इंक्रीज मीन्स बढ़ जाएगा। तो इस रो हाइट कमांड से हम किसी भी रो का साइज कम या अधिक कर सकते हैं। इसकी अगली कमांड है ऑटो फिट रो हाइट। अगर हमें किसी रो का साइज बाय डिफॉल्ट मीन्स 15 रखना है तब हम इस कमांड पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इन रो को सिलेक्ट करेंगे, अब हम ऑटो फिट या तो इस कमांड पर क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से अल्ट प्लस एच ओ ए इस शॉर्ट की को प्रेस करेंगे तो हमारी रो का साइज ऑटो फिट मीन्स 15 हो जाता है। इसकी अगली कमांड है कॉलम विड्थ मीन्स कॉलम की चौड़ाई। जब हम इस कमांड पर क्लिक करते हैं तो हमें कॉलम की विड्थ मीन्स चौड़ाई बाय डिफॉल्ट 8.43 शो होती है। अगर हम कॉलम का साइज कम या अधिक करना चाहें तो हम पहले इस प्रकार से कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से एक बार में ही हम जितना भी साइज रखना चाहते हैं जैसे यहाँ पर 10 और ओके। तो देखिए हम यहाँ से एक बार में ही सिलेक्ट किए हुए सभी कॉलम का साइज इंक्रीज या डिक्रीज कम या अधिक कर सकते हैं। इसकी अगली कमांड है ऑटो फिट कॉलम। जैसे हमारा टेक्स्ट कोई कॉलम से छोटा है या कोई कॉलम से बड़ा है तब हम उस टेक्स्ट को सेल में फिक्स करने के लिए यहाँ ऊपर से इस प्रकार ड्रैग करते हैं। अगर हमें अलग अलग कॉलम को ऑटो फिट करना है तो हम इस प्रकार से उनको रीसाइज करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि टेक्स्ट के अनुसार हर एक कॉलम ऑटो फिट हो जाए तो हम उतने कॉलम को एक बार में सिलेक्ट करेंगे और इस कमांड ऑटो फिट कॉलम इस पर क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से अल्ट प्लस एच ओ आई इस शॉर्ट की को यूज करेंगे तो हमारे कॉलम का साइज ऑटो फिट हो जाता है इस प्रकार से। इसकी अगली कमांड है हाइड एंड अनहाइड। जब हम इस कमांड पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर कॉलम, रो और सीट को हाइड और अनहाइड करने के विकल्प दिखाई देते हैं। अगर हमें किसी रो को हाइड करना है तब हम उस रो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ हाइड रो इस कमांड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे द्वारा सिलेक्ट की गई रो हाइड हो जाती है। इस प्रकार से रो को हाइड करने के लिए हम Ctrl+9 इस शॉर्ट की का भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें हाइड की हुई रो को फिर से शो करना है मीन्स अनहाइड करना है तो हम उस रो से पहली और आखिरी वाली रो को सिलेक्ट करेंगे और इस कमांड पर अनहाइड रो इस पर क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से Ctrl+Shift+9 इस शॉर्ट की का यूज करेंगे तो हाइड की हुई रो फिर से शो होने लगेगी। अगर हम किसी कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो हम पहले उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और इस कमांड हाइड कॉलम इस पर क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से Ctrl+0 इस शॉर्ट की का यूज करेंगे तो हमारे द्वारा सिलेक्ट किया हुआ कॉलम हाइड हो जाता है। और अगर हमें फिर से उस कॉलम को शो करना है तो हम उसके पहले और बाद वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और इस अनहाइड कॉलम इस पर क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से Ctrl+Shift+0 इस शॉर्ट की का यूज करेंगे। इसकी अगली कमांड है हाइड शीट। अगर हमें वर्तमान शीट को हाइड करना है तब हम यूज करते हैं इस हाइड शीट कमांड का। इसके लिए सबसे पहले हम उस शीट को सिलेक्ट करेंगे जिसे हाइड करना है। अब हम इस हाइड शीट जैसे ही इस कमांड पर क्लिक करेंगे तो हमारे द्वारा सिलेक्ट की गई शीट हाइड हो जाती है। इस प्रकार से हम इस कमांड से
एक से अधिक सीट को भी हाइड कर सकते हैं। इसके लिए हम फिर से इस सीट को सिलेक्ट करेंगे और हाइड सीट इस कमांड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे द्वारा सिलेक्ट की गई दूसरी सीट भी हाइड हो जाती है। इस प्रकार से अगर हाइड की गई शीट को हमें फिर से वापस लाना है तो हम इस अनहाइड सीट इस कमांड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इस बॉक्स में हमारे द्वारा हाइड की गई सीट की लिस्ट दिखाई देती है। हम जिस सीट को शो करना चाहते हैं, वापस लाना चाहते हैं, उस सीट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम सीट 1 को वापस लाना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे और ओके। तो देखिए हमारे द्वारा हाइड की गई शीट फिर से शो होने लगी। इसकी अगली कमांड है रीनेम सीट। अगर हमें किसी सीट का नाम बदलना है तब हम यूज करते हैं रीनेम सीट इस कमांड का। इसके लिए हमें जिस सीट का नाम बदलना है पहले हम उस सीट को सिलेक्ट करेंगे। अब हम रीनेम सीट इस कमांड पर क्लिक करेंगे और यहां पर सीट का कोई भी नाम इस प्रकार से टाइप कर सकते हैं। इसकी अगली कमांड है मूव और कॉपी शीट। अगर हम किसी सीट को मूव करना चाहते हैं तो अब हम यूज करते हैं इस कमांड का। जैसे हमें इस सीट 1 को सीट 3 से पहले रखना है तो हम शीट 1 पर क्लिक करेंगे। अब हम मूव और कॉपी इस कमांड पर जाएंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। अब हम सीट 1 को सीट 3 से पहले रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सीट 3 को सिलेक्ट करेंगे और ओके। तो देखिए हमारी सीट 1 अब सीट 3 से पहले शो हो रही है। अगर हम किसी सीट को इस सीट टैब के बिल्कुल एंड में रखना चाहते हैं तो हम उस सीट को सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। अब मूव और कॉपी इस कमांड पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें मूव एंड इस पर क्लिक करके जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए हमारे द्वारा सिलेक्ट की गई सीट अब इस टैब में एंड में शो हो रही है। इसकी अगली कमांड है प्रोटेक्ट शीट। अगर हम अपनी सीट को पासवर्ड से सुरक्षित करना चाहते हैं तब हम यूज करते हैं इस प्रोटेक्ट सीट कमांड का। जब हम प्रोटेक्ट सीट इस कमांड पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स शो होता है। हम इसमें कोई भी एक पासवर्ड टाइप करेंगे। अब एंटर की प्रेस करेंगे और फिर से वही पासवर्ड दोबारा टाइप करेंगे और ओके। तो देखिए अब अगर हम इस सीट में कुछ भी एडिटिंग करेंगे तो इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स शो होगा। मीन्स अब हम इस सीट में कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। इस सीट में फिर से एडिटिंग या कोई परिवर्तन करने के लिए हम फिर से उस सीट को सिलेक्ट करेंगे और अनप्रोटेक्ट सीट इस पर क्लिक करेंगे और फिर से उसी पासवर्ड को टाइप करेंगे और ओके। तो इस प्रकार से हम अपनी सीट को अनप्रोटेक्ट करके अब इसमें कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इस शीट को बिना पासवर्ड के भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पहले हम शीट को सिलेक्ट करेंगे। अब प्रोटेक्ट सीट इस कमांड पर क्लिक करेंगे और इसमें बिना पासवर्ड टाइप किए हुए ओके कर देंगे इस प्रकार से। तो देखिए अब हमारी सीट बिना पासवर्ड के ही प्रोटेक्ट हो गई है। अब हम इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसमें फिर से कोई भी परिवर्तन करने के लिए हम यहाँ अनप्रोटेक्ट सीट इस कमांड पर क्लिक करेंगे। इसकी अगली कमांड है लॉक सेल। इसका यूज भी प्रोटेक्ट सीट की तरह से ही किया जाता है। इसमें हम किसी सेल को लॉक कर सकते हैं। और इस फॉर्मेट की अगली और लास्ट कमांड है फॉर्मेट सेल्स। और इस कमांड का यूज हम इस नंबर ग्रुप की कमांड में देख चुके हैं। आप वहां जाकर इस फॉर्मेट सेल को डिटेल में देख सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के
डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी समझ आई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।